अपने पति के ऊपर आई होती है सब कुछ छोड़ के कि अब यही मेरा ज़िंदगी भर का सहारा है। चाहेगी कि मेरा पति चला जाए, वही चाहेगी क्या? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। आज का ब्लॉग कोई मैं फैमिली ब्लॉग नहीं बना रही। मैं आपको बता दूँ ना, मैं अपने टॉपिक पर कोई बात करना चाहूँगी। हाँ, जो टॉपिक जो मेरी लाइफ में थोड़े बहुत आए, मैं उस टॉपिक पे मैंने बहुत ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन बिगड़ती हुई देखी है, ज़्यादातर घरों में मैंने देखी। तो मैं ना उसी के बारे में आज बात करना चाहूँगी आप लोगों से। तो आप लोग बताना कमेंट में, ये बात सच है ना? मैंने देखा है कि बहुत सारे घरों में ऐसा ही होता है जैसे मेरे साथ हुआ है। जैसे मेरे साथ हुआ है ना, कोई भी गलती नहीं थी मेरी, ओके, मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी नाम किसका है कि बहू। समाज है ये जो देखता नहीं है, देखता कुछ नहीं है। किसी एक इंसान ने बोल दिया तो उसी बात को एक दूसरे से सुनेगा, दूसरे से तीसरा बोलेगा, तीसरे से चौथा, चौथे से मतलब पूरे समाज में फैल जाएगी कि यही बात है। मतलब एक सिंगल इंसान से सुन ले वो बात, उसके अंदर झांक के नहीं देखना चाहता है ये समाज। मैं पूरे समाज की बात कर रही हूँ। समाज भी हम ही लोगों से स्टार्ट होता है, हम ही समाज में है ना, तो समाज भी हम लोगों से स्टार्ट होता है। कि अगर उसने एक झूठी बात सुन ली, मानो उसने झूठी बात सुन ली, तो वो वही बात पूरे समाज में फैला देगा। उस बात को गहराई से जानने की कोशिश नहीं करेगा कि आखिर हुआ क्या था। बस उसने उसके मुंह से सुनी कि वो कुछ तो सच बोल रहा होगा, ऐसा बोलेगा, कुछ तो सच बोल रहा होगा, लेकिन उस बात को ना गहराई से देखने की कोई कोशिश नहीं करता। जैसे कि मेरे साथ हुआ, बहुत से लोगों ने बोला इसकी वजह से हो गया, इसकी वजह से हो गया। अब मैं अपनी ऊपर ही रखकर मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। पत्नियों के साथ ही ऐसा नहीं, पतियों के साथ भी ऐसा ही होता है। अब जैसे किसी का पति एक्सपायर हो जाता है तो उसकी पत्नी के ऊपर ही आएगा। चाहे घर में कोई दिक्कत हो, है ना, कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम चल रही हो, पूरी फैमिली में सारे लोग रहते हैं ना, जरूरी पति को पत्नी से ही प्रॉब्लम हो, है ना? ऐसा तो नहीं है ना। पत्नी को जब, अच्छा एक बात बताओ, जब पत्नी नहीं होती उससे पहले अगर लड़के जो होते हैं वो कुछ कर लेते हैं, तो क्या अगर उन्हें कुछ हो जाता है, जैसे वो, यहाँ इस सुसाइड की बात नहीं हम कर रहे, यहाँ पे हम सबकी बात कर रहे हैं। जैसे किसी को मान लो शादी के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, तो क्या बोलेंगे? उसकी बहू बहुत बेकार आई है ना, उसके कर्म अच्छे नहीं थे, तो इसी वजह से उसका पति चला गया। मतलब आखिरकार में एक इधर से उधर मिला के किधर से भी पकड़ लो, चाहे नाक को कान से पकड़ लो, चाहे कान को नाक से पकड़ लो, आएगा आखिरकार में बहू पे ही। ऐसा होता है ना। तो उससे पहले अगर जब शादी नहीं होती है लड़के की, उससे पहले उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो किसके कर्म खराब होते हैं, तो किसके ऊपर आता, तब किसी के ऊपर नहीं आता ना। तो अरे वो बहुत दुखिया है, तो उसका मतलब जो फैमिली वाले होंगे उनके ऊपर बहुत पहाड़ टूट गया। और बहू तो पूरी अपना घर मायका छोड़ के, जहाँ पली बड़ी, सब कुछ छोड़ के उस पति के ही ऊपर आई होती है ना, उसके पति के, अपने पति के ऊपर आई होती है, सब कुछ छोड़ के कि अब यही मेरा जिंदगी भर का साथ। तो सब कुछ उसका होता है, तो वही चाहेगी कि मेरा पति चला जाए, वही चाहेगी क्या? ऐसा तो नहीं। हाँ, दो चार ऐसे हैं केसेस जहाँ अफेयर का चक्कर हो जाता है, ऐसा सारे नहीं होते हैं, तो उन्हीं में क्यों मिला देते हो? कम से कम उसको देखो तो वो किस टाइप की बहू है या फिर किस टाइप का उसका पति है। मतलब समाज वाले ये नहीं देखते कि वो किस टाइप के लोग हैं, किस टाइप की फैमिली है, किस टाइप की उसकी बहू थी, कि वो क्या चाहती थी, है ना, ये उसके बारे में नहीं जाना जाता है। तो अगर उसको कुछ, उसके पति को कुछ हो जाता है, तो उसके नाम पूरी फैमिली एकजुट हो जाएगी और रख देगी बहू का नाम, कि बहू की वजह से ऐसा हो गया, है ना। जो मेरे साथ हुआ है मैं वही बता रही हूँ, और ऐसा बहुत से लोगों के साथ हो रहा है, मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, तो मैं इसी वजह से वीडियो बना रही हूँ कि जहाँ तक मेरा ये वीडियो जाए, कम से कम अपने आप को थोड़ा तो जागरूक करो। जिसका सब कुछ चला जाता है उस टाइम पे, जब वो टूट चुकी होती है, एक तरीके से वो मर ही चुकी होती है अंदर से, है ना, तो उसको उस टाइम पे आपको सहारा देना चाहिए, मजबूत, उसके लिए मजबूती बनना चाहिए, है ना, उसके लिए खड़े होना चाहिए, भले ही उसकी गलती हो। एक मैन तो मारी, चलो उसकी गलती है,
तो उसके लिए मजबूती बन खड़े होते हो, उसके पीछे उसके बच्चे हैं, उसे इतना माइंड, वो तो वैसे भी मर चुकी है, वैसे भी उस टाइम पे जो मुझ पे बीती है, आप लोग चाहे वो मेरी जानो, मैं बता रही जो मेरी बीती हुई मान लो, या फिर मैं एक समाज के लिए ये बात कर रही हूँ। जो जो जिस टाइम पे वो टूटी हुई होती है, जिस टाइम पे पूरी तरीके से मर चुकी है, उसी टाइम पे पूरा समाज, पूरी फैमिली, जो आपके अपोजिट हैं, वो सब इस तरीके से उसे टॉर्चर करते हैं कि इसी वजह से हुआ है, अगर ये ऐसा ना करती तो ऐसा ना होता है, ऐसा बोलते हैं, ऐसा हमारे साथ हुआ है, तो मैं अपना ही बता रही हूँ, ये समझ लो। तो कम से कम उस टाइम पे भले ही उसकी गलती हो, तो उसके आगे बच्चे हैं, उनके बारे में तो सोचो कि अगर इस टाइम पे अगर इसने कुछ कर लिया, वैसे भी ये दुखी है, इसका जिसके लिए वो अपना घर परिवार छोड़ के आई थी, अब उसी वो ही चला गया उसका साथ छोड़ के, तो अब वो यहाँ किसके लिए रहेगी, किसके लिए जिएगी यहाँ पे? कोई तो नहीं है ना उसका। इस ससुराल में तो पति के अलावा कोई होता ही नहीं है, ये बात के लिए पति का ही वजूद होता है, तो अब वो किसके लिए जिएगी, है ना? फिर भी वो अगर रहने की कोशिश करती है तो उसको जीने नहीं दिया जाता है, जीने नहीं दिया जाता है बिल्कुल। तो उसको कम से कम थोड़ा मजबूती, उसका सहारा तो बनो, मजबूती तो बनो उसकी। तो उसी टाइम पे तो वो वैसे भी मरी होती है, तो अगर आप उसे फिर से माइंडली टॉर्चर करोगे, इसकी वजह से ही ऐसा हुआ है, चाहे किसी तरीके से उसका पति एक्सपायर हो गया, चाहे उसका एक्सीडेंट हो गया हो, या फिर कुछ भी हो गया, बहुत तरीके से एक्सपायर हो जाते हैं लोग, तो उसी का क्यों नाम आता है? मैं इसी बात का जवाब चाहती हूँ। मैं इस बात का ना समाज से एक हाथ जोड़कर निवेदन भी करती हूँ कि प्लीज़ इस बात को लेके ना थोड़ा जागरूक बनो, उसके अंदर जो उसके घर में जो हुआ है उसमें जानने की कोशिश करो कि आखिर बहुत पीछे से चल क्या रहा था उसके घर में, या तो फिर उस बारे में बिल्कुल बोलो ही नहीं, ठीक है, कि जिससे कि वो टॉर्चर ना हो पाए इंसान, या तो बोलो ही नहीं। अगर वो उसको टॉर्चर ही करना है तो अंदर से जानने की कोशिश करो ना, आखिर चल क्या रहा था। कोई पत्नी चाहेगी कि उसका पति चला जाए, कि या पति चाहेगा कि उसकी पत्नी चली जाए? कोई नहीं चाहेगा। जो अपने घर को बसाए रखना चाहती होंगी ना, तो वो नहीं चाहेंगे कि मेरा पति या पत्नी मुझसे बिछड़ जाए, कोई नहीं चाहेगा। और ऐसा ही मैंने बहुत से केसेस देखे हैं कि अगर पत्नी को भी कुछ हो जाता है ना, चाहे भले ही वो अपनी ससुराल में किसी वजह से एक्सपायर हो गई, पत्नी मतलब मैं पत्नी की बात नहीं कर रही, पतियों के साथ भी ऐसा होता है, भले ही चाहे बहुत से ऐसे केसेस हैं, मानते हैं कि हाँ कुछ हो जाते हैं ऐसे दो चार, जो मैंने देखा जो गलत होते हैं, जो लोग गलत होके दूसरे के चक्कर में पड़ जाते हैं, उनका मानते हैं कि हाँ चलो उनकी वजह से वो परेशान थे तो उनने ऐसा कर लिया, या फिर उन्हें कुछ हो गया। तो अगर पति पत्नी कुछ कर ले, या फिर वो अगर सुसाइड कर ले, तो पति के ऊपर ही आएगा। तो उसके घर में ये नहीं देखा जाएगा कि फैमिली में तो बहुत सारे टॉर्चर करने वाले होते हैं, पति की तो एक बार सुन के अनसुनी भी कर देती है पत्नी, है ना? और फिर लड़ाई किन पत्नियों में झगड़ा नहीं होता, किन में नहीं होता, किसके घर में नहीं होता, कमेंट में बताना। और किसके घर में ऐसा है कि कोई झगड़ता नहीं है, किसके घर में बातें नहीं होती है ना? तो कोई क्या ये चाहेगा कि मेरी पत्नी चली जाए या पति चले जाए तो मैं आराम से जीऊँ? मतलब उस टाइम पे ऐसी ऐसी भाषाएं बोली जाती हैं कि अब रहो आराम से राज करना। कम से कम ये तो सोच लो, उसका सब चला गया, किसके लिए वो राज करेगा या करेगी, है ना? तो पति के साथ भी ऐसा ही होता है, अगर पत्नी एक्सपायर हो जाए तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा कि पति के वजह से ही पत्नी ने ये सब कर लिया है। तो पति को निर्दोष होते हुए भी उसे ना सजा दी जाती है, कानून भी सजा देती है, जो उसे गवाह आजकल तो ये है ना कि एक दूसरे को भर दिया जाता है, वही गवाह बन जाते हैं। अंदर से झांकने की कोई कोशिश ही नहीं करता, कोई भी कोशिश नहीं करता है। अब यही मेरे साथ हुआ कि अंदर से झांकने की किसी ने कोशिश नहीं करी, आया तुरंत। क्या आप मेरे घर पे पहले से रहते थे कि मेरे घर में चल क्या रहा था, है ना? किसी के घर में कोई पहले से नहीं रहता है, उसके घर में चल क्या रहा। जब उसके घर में कुछ गलत हो जाता है
तो लोग उसी टाइम पे आते हैं, फिर एक दूसरे के से सुनेंगे, वो ही सुनाने वाले होते हैं, वो ही एक दूसरे को बताने वाले होते हैं। बोलते हैं उसने ऐसा कर दिया था, उसकी पत्नी ने ये बोल दिया था, तो उसी वजह से ना उसके पति ने ये कर लिया। भाई इस बात को ना थोड़ा प्लीज गौर किया करो। मैं आज सभी से यही बोलूंगी, विनम्र निवेदन है मेरा और सभी लोगों से, कि समाज में हम ही लोग रहते हैं, हम ही लोगों से समाज बनता है। तो कृपया करके ना इस बात को जानने की कोशिश किया करो, जिसका सब कुछ हो, पति सब कुछ होता है पत्नी का, पति भी अपनी पत्नी के ही सहारे एक तरीके से शादी के बाद सब एक दूसरे के ऊपर हो जाते हैं। तो कोई नहीं चाहता मेरा घर बिछड़ जाए, उजड़ जाए, है ना। तो कृपया करके उन पे ना, कौन से लड़ते नहीं है, हम तो यही बार बार कहते हैं कौन नहीं लड़ता। तो क्या लड़ाई में ये चाहेगा कि वो ऐसा कर ले, वो ऐसा कर ले, है ना। तो कम से कम उस टाइम पे ना उन लोगों को जिनके साथ गलत हो जाता है, तो उस टाइम पे उन लोगों को हिम्मत ना दे सको तो कम से कम अपनी चुप्पी साध के बैठे रहा करो। उस टाइम पे आए हो तो चुप्पी साध के, मेरी वीडियो वो लोग भी देख रहे होंगे, हमें पता है, वो लोग ज़्यादा, जो लोग मेरे अपोजिट हैं वो लोग ज़्यादा मुझ पर गौर करते हैं, वो लोग भी देख रहे हैं। उस टाइम पे ना चुप्पी साध के कम से कम बैठे रहा करो। समाज में हम ही लोग हैं, हम ही एक दूसरे से समाज बनता है, कहीं अलग से नहीं बन के आता है समाज। तो उस टाइम पे उसको हिम्मत ना दे सको तो कम से कम उसे ना तोड़ो मत अंदर से, वो तो वैसे भी टूटा है। क्या पता वो उसी टाइम पे उसके दिमाग में वैसे भी चलता है कि ऐसा हो गया तो ला मैं भी ऐसा कर लूँ। अगर कोई और टॉर्चर करेगा तो उस वजह से उसने सोचा वैसे भी मेरा सब कुछ उजड़ गया, मुझे जीना ही नहीं है ना, तो वो और अपने बच्चों को ना देख के बोलेगा। वो तो वैसे भी मैं बता रही हूँ, जो मुझ पे बीती है मैं बता रही हूँ। उस टाइम पे ना बच्चे दिखते हैं, ना घर दिखता है, कुछ नहीं दिखता है, बोलता है जो मैं भी इसी के जो हो गया इनके साथ चली जाऊँ। तो उस टाइम पे वैसे भी माइंडल टॉर्चर होता है कि उसे कुछ नहीं दिखता। तो उस टाइम पे उसे टॉर्चर प्लीज मत किया करो कि वो भी उसी कैटेगरी में चला जाए, वो भी अपने आप को ख़त्म कर ले, है ना। तो उसे अगर मजबूत नहीं बना सकते, उसके साथ खड़े नहीं हो सकते, तो ऐसा मत किया करो प्लीज़, क्योंकि समाज हम ही लोगों से बनता है। और हाँ, गलती जानने की कोशिश जो उसके साथ हुआ है, गलत तो उसके साथ हुआ है ना। जैसे मैं हूँ, गलत तो मेरे साथ हुआ है ना, मेरे साथ गलत हुआ है, तो कम से कम उसके बारे में जानने की कोशिश तो करो, ऐसा क्या हो गया था। इतने दिन से तो घर अच्छा खासा चल रहा था, हैं, एकदम क्या हो गया कि उसका सब कुछ उजड़ गया। तब से इतने दिनों से नहीं उसे कोई प्रॉब्लम हुई थी, तब उसे कोई दिक्कत नहीं, तब उसने कभी आवाज़ नहीं उठाई। एकदम से उसने आवाज़ उठा दी तो उसका पति ने उसके बगैर वजह से कुछ कर लिया, या फिर जो कुछ है, पति का अगर कुछ हो गया बाहर से तो क्या पत्नी बाहर भी कुछ करके आती है? बाहर भी कुछ करके आती है क्या? ऐसा तो नहीं है ना। अगर उसके किसी एक्सीडेंट हो गया या फिर हार्ट अटैक आ गया, एक बीमारी हो गई, तो क्या पत्नी ने अंदर से बीमारी डाल दी? पत्नी तो बीमारी नहीं डालती ना। एक्सीडेंट क्या, बाइक वो ही चला रही थी, दूसरी तरफ से आई उसने ठोंक दी। तो ऐसा क्यों यार सोचते हो सभी लोग? हम लोग अगर अपनी सोच थोड़ी थोड़ी बदले ना, तो इस समाज में ना इतना जो चल रहा है ना, एक दूसरे से दूरियां हो रही हैं सब, आजकल कोई अपना नहीं है। यही सब बोलते हैं ना, इसी वजह से कोई अपना नहीं है, इसी वजह से सब बोलते हैं, क्योंकि तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी जैसी, उनके मुंह पे उनकी जैसी, ये सब करना छोड़ देना लोग, और सच बोलना सीख लें। सच जो होता है, अगर कोई हाँ गलत हुआ है उसके साथ, अगर कोई सच्चाई जानता भी होगा कि इसकी गलती नहीं है, अगर 4 लोगों ने बोल दिया कि नहीं उसी की गलती है, सामने वाले की गलती है, उसकी बहू की गलती है, तो शायद वो एक इंसान सच्चाई जानता भी होगा, पूरी सच्चाई जानता होगा, अगर 4 लोग गलत बोल रहे हैं तो वो भी ना पलट जाएगा और वो 4 लोगों की साइड हो जाएगा, बोलेगा हाँ 5वां वो भी इंसान बन जाएगा, फिर 5 में से तो पूरा समाज ही बन जाता है। तो ऐसे ना कोई सच्चाई का सामना नहीं कर पाता है, मैंने देखा है, हुआ है मेरे साथ। तो कोई सच्चाई बोलने की हिम्मत ही नहीं रखता, और जो एक दो सच्चाई बोल भी दें तो उन्हें दबा दिया जाता है। अरे तू क्यों बोल रहा है, ये तूने क्या देखा है, उसे ऐसे बोल दे, तूने क्या देखा, तू क्या यहाँ था? तो भैया आप लोगों ने भी क्या देखा है? आप लोग भी क्या यहाँ थे? यहाँ नहीं थे ना, तो आप लोग भी तो वहीं से आए हो जहाँ से वो तीसरा इंसान आया है, दूसरा इंसान आया है। तो ऐसा मत किया करो, नहीं तो क्या पता कि अगर एक
उसके बच्चों के तो वैसे भी माँ, किसी की माँ चली जाती, किसी के बाप चले जाते हैं, तो बच्चों का तो वैसे भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। और उससे और टॉर्चर करोगे तो आपने कई केसेस ऐसे भी देखे होंगे कि टॉर्चर करने की वजह से दोनों ही फिर पीछे से चले जाते हैं। अगर पति चला गया तो उसे इतना फैमिली वालों ने टॉर्चर किया, उसने सोचा हट तो जाओ भाड़ में, बच्चे जाएं, ऐसी ज़िंदगी से क्या, लब मैं भी कर लूँ। ऐसा ऐसा माइंड में चलता है, मैं बता रही, सबके ही चलता है जब जिस पे बीतती है, लब मैं भी कर लूँ। कोई नहीं देखता फिर कि बच्चे क्या करेंगे। तो इस वजह से क्यों, बच्चे, अगर माँ बची है तो उसे जीने दो, अगर उसका बाप बचा है तो उसे जीने दो, है ना, उसे हिम्मत दो, थोड़ी हिम्मत दो, उसका कंधे, उससे कंधा मिला के चलो कि मैं हूँ ना। फैमिली वाले इसके लिए तो होते हैं ना कि मैं हूँ ना, तुम्हारा अभी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं हूँ ना। तो इस मैं हूँ ना कहने से तो इतना मजबूती आ जाती है कि वो पावर ही अलग होता है। तो उसे हिम्मत दो, हिम्मत नहीं दे सकते तो प्लीज़ उसे तोड़ो भी मत, जिससे कि बच्चों के माँ बाप भी चले जाएं। बच्चों की लाइफ बिगड़ जाती है, सबसे ज़्यादा बच्चों की लाइफ बिगड़ जाती है। उस टाइम पे वो सोच नहीं सकता, सामने वाला इंसान, चाहे जेंट्स हो या लेडी, जो माइंड सबके एक ही जैसे होते हैं, तो वो सोच नहीं सकता कि इतना उस टाइम पे वो परेशान होता है। तो उस टाइम पे ना वो सोच ही नहीं सकता उसके साथ हुआ क्या, उसका सब कुछ चला गया, जिसके साथ वो आया था, जिसके साथ उसने 7 फेरे डाले थे, जिसके पास साथ उसने जीने मरने की कस्में खाई थी, आज वही चला गया। तो वो किसके लिए जीना चाहेगा। तो उसी टाइम पे उसे और प्रताड़ित किया जाएगा और परेशान किया जाएगा, तो वो और नहीं जीना चाहेगा, है ना। तो इसी बारे में ना मैंने सोचा आज एक वीडियो ही बना लें। बहुत से मैंने सोशल मीडिया पे ऐसे केसेस देखे हैं कि जिसकी वजह मैंने देखा उसे टॉर्चर कर दिया गया, तो उसने अपने बच्चे भी छोड़ दिए। अब बच्चे कहाँ जाएंगे, बच्चों का क्या दोस्त था, है। बच्चों का चलो मैंने माना दोस्त था, पत्नी का था, पति का था, दोस्त था पति पत्नी का। अब बच्चों का क्या दोस्त था जो उनको उनको दूर कर रहे हो मम्मी पापा से, क्यों उन्हें टॉर्चर कर रहे हो, जो उनके मम्मी पापा बच्चों से दूर हो जाए, है ना। तो उन्हें थोड़ी हिम्मत दिया करो, क्योंकि समाज, बार बार मैं कह रही हूँ, समाज हम ही लोग हैं, एक दूसरे से ही समाज बनता है। अगर उसके साथ गलत हो जाए ना तो उसे थोड़ी हिम्मत दो कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हम है ना। तो थोड़ी अच्छी अच्छी बातें करोगे तो उसके माइंड में थोड़ी पॉजिटिविटी आएगी, थोड़ी अच्छी अच्छी बातें आएंगी उसके, तो वो थोड़ी उन बातों से निकलने की कोशिश भी करे। वैसे भी उस टाइम पे कितना भी कोई समझा ले, कितना भी समझा ले, उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता, कितना भी कोई समझा ले अंदर से गहराई से, फिर भी उसके सामने पॉजिटिविटी लाते रहो, करते रहो बातें, है ना। तो शायद उसका माइंड थोड़ा चेंज हो जाए, वो अपने बच्चे के लिए कुछ कर पाए। तो बस आज का टॉपिक ना मेरा यही था, जो मेरे साथ हुआ था मैं वही बता रही हूँ। और बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे देखे भी हैं। बच्चों के लिए प्लीज़ उन लोगों को, उनके लिए नहीं, चलो मैं मानी उनको, उन पे आप चढ़ते हो या फिर उन पे जलते हो कुछ भी, तो कम से कम जो निर्दोष बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनके लिए उनको ना समझाया करो कि हाँ कुछ नहीं, उनके लिए उनकी हिम्मत बना करो। तो शायद उन बच्चों का भी पेट पल जाए, बड़े हो जाएं, वो भी अपने आप पैरों पे खड़े हो जाएं, है ना। तो इसी टॉपिक पे मैंने इसीलिए वीडियो बनाया कि शायद मेरी वीडियो ये जहाँ जहाँ जाए, जहाँ जहाँ वीडियो जाएगी, हमारे जैसे समाज में एक ही जैसी सब में कंडीशन है, एक ही जैसी सबकी सोच है, गिरी हुई सोच जिसको बोलते हैं ना, गिरी हुई सोच, सबकी एक ही कंडीशन है, गिरी हुई सोच वाले। तो ये वीडियो जहाँ जहाँ जाए, जैसे सबको समझ में कुछ तो आए थोड़ा। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे, कुछ समझ में आए तो कमेंट में बताना ज़रूर। और हाँ, आपके जो अड़ोसी पड़ोसी हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर यही चल रहा है, सबको ये समझाओ कि उसके साथ गलत हो गया तो उसको गलत कमेंट ना करके उसे थोड़ा अच्छा कमेंट करो, भले ही ऊपर से करो, ऊपरी मन से करो। अगर अच्छा कमेंट करने की हिम्मत नहीं है तो बोलो नहीं, चुप्पी साध लो उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत माइंड डिस्टर्ब होता है सामने वाले का, उसका सब कुछ जा चुका होता है। तो उस टाइम पे ना उसको थोड़ी प्लीज हिम्मत दिया करो।
तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट में बताना।